बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे। झारखंड में खनिज संपदाओं की लूट खसोट का मामला कोई नया नहीं है। ओडिशा के रास्ते फिर हो रही है लौह अयस्क की तस्करी। माल ओडिशा के बड़बिल जोड़ा और कोयडा से आ रहा है। जैतगढ़ और बंडा जामदा के रास्ते अवैध माल लदे ट्रक दाखिल हो रहे हैं। ट्रकों पर लदे तस्करी के माल की जांच हाट गमरिया में नहीं होती है। माल लदी गाड़ियां 100-200 लेकर छोड़ दी जाती हैं। के रास्ते फिर हो रही है लौह अयस्क की तस्करी। ओडिशा के बड़बिल जोड़ा और कोयडा से आ रहा है माल। जैतगढ़ और बड़ा जामदा के रास्ते दाखिल हो रहे हैं अवैध माल लदे ट्रक। हाट गम्हरिया में नहीं होती है ट्रकों पर लदे तस्करी के माल की जांच। 100-200 लेकर छोड़ दी जाती है माल लदी गाड़ियां। लौह अयस्क की ढुलाई की जांच के लिए बना था टास्क फोर्स। दूर दूर तक नजर नहीं आते टास्क फोर्स के सिपाही। ओडिशा के कई जगहों पर दिखाई जाती है माल की रिसीविंग। फर्जी चालान पर झारखंड में दाखिल कराया जाता है माल। झारखंड ओडिशा के कई नामचीन चेहरे हैं इस खेल के खिलाड़ी। पुलिस, फॉरेस्ट और खनन प्रशासन की सह पर चल रहा है बड़ा खेल। रोजाना 40 से 50 ट्रकों में लगभग 2500 टन लौह अयस्क की हो रही है हेरा फेरी। न्यूज 11 भारत की तफ्तीश में मिले लौह अयस्क तस्करी के सबूत। संतोष और विक्की अरोड़ा है खेल के बड़े खिलाड़ी। राजा खान और मोहम्मद सैफो भी है लौह अयस्क के इस खेल में माहिर। तस्करी से सरकार को लग रहा है करोड़ों का चूना। झारखंड के भी कुछ बंद पड़े माइंस में तस्कर बरसात का उठा रहे हैं फायदा। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए सीधा रुख करेंगे अपने संपादक अनूप सोनू का। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनूप सोनू जी, झारखंड में खनिज संपदाओं की लूट खसोट का मामला कोई नया नहीं है। लगातार इससे जुड़े खबरें हम भी दिखाते रहते हैं। अब जो मामला है कि ओडिशा के रास्ते से लौह अयस्क की तस्करी जोरों पर हो रही है। बिल्कुल जिशान, जिस तरीके से हमने लगातार खबर दिखाई है और कई खुलासे किए हैं कि जो झारखंड की मिट्टी में सोना, चांदी, अब्रक, कोयला और लौह अयस्क भरे पड़े हैं, बॉक्साइट भरे पड़े हैं, इनकी लूट किस तरीके से हो रही है। जो झारखंड की ताकत रही है उस ताकत को झारखंड के लोग ही कैसे लूट रहे हैं और झारखंड को खोखला कर रहे हैं, उस पर कई जगहों पर कार्रवाई भी हुई। हमारी खबरें देखने के बाद प्रशासन की नींद भी खुली, सरकार की भी नींद खुली और सरकार ने कार्रवाई भी की। कई जगहों पर माइनिंग्स, जिस तरीके से अवैध तरीके से माइनिंग हो रही थी, उन पर रोक लगी। फिलहाल आज जो हम खुलासा करने जा रहे हैं उस पर प्रकाश डालते हैं, उस पर जरा सा कंसंट्रेट करते हैं। हम जो खबर दिखा रहे हैं, आज खुलासा कर रहे हैं, यह खुलासा नया नहीं है। हमने ठीक इससे पहले के सीरीज में इसका खुलासा किया था, लेकिन आज इस खबर को दिखाने के पीछे का हमारा जो मकसद है वो ये है कि लगातार खबर दिखाने के बाद, रोक लगने के बाद, कार्रवाई होने के बाद कुछ दिन लौह अयस्क के लुटेरे जो हैं, जो तस्कर हैं, उन्होंने चुप्पी साधी और एक बार फिर से बड़े पैमाने पर दूसरे तरीके से नया रास्ता अख्तियार कर लौह अयस्क की तस्करी की जा रही है। अब देखिए पूरा खेल है क्या जी। खेल यहां क्वालिटी का भी है। खेल यहां पर जहां माइनिंग बंद है वहां से न लाके दूसरे पड़ोसी राज्यों से हम लौह अयस्क उठाते हैं। क्वालिटी कुछ और होती है, उसका फर्जी चालान बनता है, उसके फर्जी कागजात बनते हैं, क्वालिटी पेपर बनता है। और जैसे मान लीजिए कि 40 का अगर आप क्वालिटी है तो उसकी 52 क्वालिटी बता के और बाजार, झारखंड के बाजारों में बेचा जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि अभी झारखंड के अंदर कुछ अंकुश लगा हुआ है, तो अब भाई तस्करों की जो नींद है वो बेचैन हो उठी है। तस्कर कभी भी चुप नहीं बैठ के रहना चाहते। अब उनके अंदर जो तस्करी का कीड़ा है और शॉर्टकट से झारखंड का खून चूसना है, वो चुप नहीं बैठे हैं। वो अब क्या कर रहे हैं कि उड़ीसा के 2 जगहों से, बड़बिल जोड़ा और कोयडा से माल उठा रहे हैं, जो कि झारखंड के बॉर्डर से सटा हुआ है। बड़बिल और कोयडा उड़ीसा के इलाके हैं। अब
वहां से जो माल आ रहा है वो जैतगढ़ और बड़ा जामदा के रास्ते झारखंड में घुस रहा है। अब जो बड़बिल है, बड़बिल बॉर्डर है झारखंड और उड़ीसा का, बड़ा जामदा पहला इलाका पड़ता है, यानी कि आप बड़बिल की ओर से आइएगा उड़ीसा से तो बड़ा जामदा में आप प्रवेश कीजिएगा, उसके बाद झारखंड जाइएगा। अब सवाल यह उठता है कि रात के अंधेरे में उड़ीसा की इन दो जगहों से माल उठाकर झारखंड में प्रवेश कराया जा रहा है। उड़ीसा में माल को रिसीव कर लिया जाता है, कागज पर रिसीविंग उड़ीसा की ही दिखाई जाती है, और उसके बाद फर्जी चालान बनाकर झारखंड का चालान बनाकर झारखंड में दाखिल कराया जाता है। यहां से जमशेदपुर, रामगढ़, बहुत सारे इलाके हैं, कई इलाके हैं जहां पर माल को भेज दिया जाता है। अब जरा समझिए, मामला सिर्फ उड़ीसा से शुरू नहीं हो रहा है। झारखंड के बाकी इलाकों में जाने के लिए एक जो चेक पोस्ट है, आयरन ओर के लिए जो चेक पोस्ट है हाट गम्हरिया, वहां पर टास्क फोर्स गठित किया गया है। आयरन ओर लेकर जाने वाली जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, उनके कागजातों की चेकिंग होती है, लोडिंग की चेकिंग होती है, वेट होता है। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ है। तो आप सोचिए कि इतना कुछ होने के बावजूद ये तस्कर धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। तो आप यानी कि टास्क फोर्स का एक भी जवान, एक भी सिपाही हाट गम्हरिया में नहीं दिखता। 100 रुपए, 200 रुपए की छोटी राशि लेकर, छोटा घूस लेकर वो गाड़ियों को पार करा देते हैं। अब सवाल यह है कि इस बार लॉ एस की जो बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है, चोरी हो रही है, सरकार को करोड़ों का, अरबों का चूना लगाया जा रहा है, उसका मास्टरमाइंड कौन है? कई नाम सामने निकल कर आए हैं। संतोष, विकी अरोड़ा इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं, राजा खान और मोहम्मद सैपो उड़ीसा बॉर्डर का रहने वाला है, यानी कि बड़बिल के इलाके का रहने वाला है। ये 4 बड़े नाम हैं। इसके अलावा कई नाम हैं, जैसे सुजीत, सन्नी, इसके अलावा कई नाम हैं जो इस खेल में आप जरा अगर 30 सेकंड का टाइम दे तो मैं बता दूं। बिल्कुल। सुमित तिवारी जो है वो बड़ा जामदा का रहने वाला है, जय गुप्ता बड़ा जामदा का रहने वाला है, सैपो उड़ीसा बॉर्डर का रहने वाला है, सन्नी चौरसिया बड़ा जामदा का रहने वाला है, नन्हे बड़बिल का रहने वाला है जो उड़ीसा में पड़ता है, और हेमंत बड़बिल का रहने वाला है। ये सारे नाम जो है, जो हम अपने टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, ये सारे नाम इस वक्त लॉ वायर्स की तस्करी के नए चेहरे कह सकते हैं। कुछ नए चेहरे इसमें जुड़े हैं, हालांकि कई नाम ऐसे हैं जो पहले से भी इस धंधे में शामिल रहे हैं और मास्टरमाइंड रहे हैं। तो ये लोग मिलकर झारखंड को लगातार चूना लगा रहे हैं, लौह अयस्क की तस्करी कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, बहुत तफसील में जाइएगा तो आप सोचिएगा कि उड़ीसा से यहां माल लाकर खपाने में क्या फायदा है? बहुत सारा फायदा है, तस्करों को फायदा है, लेकिन नुकसान झारखंड सरकार को है, नुकसान भारत सरकार को है, नुकसान रेवेन्यू का है, नुकसान इन माइनिंग से जो फंड्स निकलते हैं गरीबों की मदद करने के लिए, उसकी भी लूट हो रही है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, इसको देखना होगा। बहुत बड़े पैमाने पर अरबों का खेल हो रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि हर रोज रात के अंधेरे में 40 से 50 ट्रकों में 250 टन आयरन ओर एक दिन में पास करा दिए जा रहे हैं, और जमशेदपुर, रामगढ़ जैसे इलाके में, इसके अलावा भी कई इलाके हैं, हम आपको बता दें जीशान, इसके अलावा भी कई इलाके हैं जहां पर माल जा रहा है, हाट गम्हरिया के रास्ते जा रहा है, पुरुलिया जाता है, बंगाल के कई इलाके में जाता है। तो जरा सोचिए, जिस तरीके से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार और यहाँ की जनता को कितना चूना लगा रहा है। जी, निश्चित तौर पर, और कई सवाल भी खड़े होते हैं। देखिए, एक तो सिंडिकेट कितना बड़ा है। अनूप सोनू जी, आपने नाम बताया और कई लोगों के नाम बताए जो इस पूरे खेल में शामिल है। दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि जो टास्क फोर्स है वो किस तरह से आंखें मूंदे हुए है और किस तरह से झारखंड में ये लॉ एस्क प्रवेश कर रहा है। ये सारे कई सवाल खड़े करते हैं। टास्क फोर्स से जो सिपाही हैं जिशान, वो सिर्फ मोहरे हैं। वो जिस कद के हैं, जिस पद पर है, वो उतना ही गलत करते हैं। जैसे 100-200 लिया, उनके लिए उस दिन का काफी हो गया। अगर 20 ट्रक से भी उन्होंने 100-200 लिया अगर, तो 2 से 4 हजार का एक दिन में उनका काम हो जाता है, एक जवान का काम हो जाता है। तो अब वो भी चुपचाप, वो भी जानते हैं कि मैं 100-200 का काम कर रहा हूं, लेकिन 100-200 करोड़ के भी काम करने वाले उनके आका बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो एक बड़ा पॉइंट यह है कि ये सब हो कैसे रहा है। वन विभाग, माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, सबकी मिली भगत से ये सारा खेल हो रहा है। सबकी मिली भगत से ही। अब जरा सोचिए, कहां उड़ीसा,
और कहां बड़ा जामदा और फिर कहां हाट गम्हरिया, कहां बंगाल, कहां जमशेदपुर, कहां रामगढ़ जी, कहां हजारीबाग। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि यहां से वहां तक की ट्रैवलिंग जो है, ट्रांसपोर्टिंग जो है, वो इतने धड़ल्ले से, इतने साफ गोई से कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, इतनी साफ गोई से कैसे हो सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे वन विभाग की बात करें, माइनिंग की बात करें या फिर प्रशासन की बात करें, मिली भगत से इतना बड़ा खेल हो रहा है और इस खेल में नुकसान जो है वो सरकार का राजस्व का, बड़े पैमाने पर राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर परत दर परत अगर इस पूरे मामले का खुलासा होता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सिंडिकेट जिस तक पहुंच बनाने की जरूरत है और निश्चित तौर पर इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि रोजाना 40 से 50 ट्रकों में 2500 टन लॉयस की हेरा फेरी हो रही है। और न्यूज 11 भारत इस पूरे मामले पर आगे भी परत दर परत खुलासे करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप सोनू जी। तमाम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।